शरद जिस बिल्डिंग के 8वें माले पर रहता था, उस बिल्डिंग का 13वां यानी 13 फ्लोर बुरी आत्माओं का फ्लोर माना जाता था और इसलिए वह पूरा फ्लोर हमेशा खाली ही रहता था। कोई इंसान तो दूर, बल्कि यह 13वां माला किसी परिंदे के लिए भी खतरे से खाली नहीं था और आए दिन उस फ्लोर की बालकनी और खिड़कियों से मरे हुए कबूतरों और चिड़ियों के मृत शरीर नीचे गिरे हुए मिल जाते थे। इस भूतिया माले की किस्से कहानियां दूर दूर के इलाके में मशहूर थी। शरद एक बैचलर था और एक आईटी कंपनी में काम करता था। पिछले कुछ महीनों से शरद अकेला ही अपने इस 8वें फ्लोर के फ्लैट में शांति से रहता था। सुबह उठ ऑफिस के लिए निकल जाता और देर शाम वापस आकर सीधा अपने फ्लैट में, और छुट्टियों में दोस्तों के साथ उसका पूरा दिन निकल जाता था। तभी एक दिन उसके साथ काम करने वाले दो और बैचलर दोस्त उसके साथ उसके फ्लैट में रहने आ गए। तीनों दोस्त अब साथ में खूब मजे करते। छुट्टियों में वे सब प्लान करके नई नई एडवेंचरस और फेमस जगहों पर सैर सपाटे को निकल पड़ते थे। तो एक दिन इसी तरह उनमें से एक दोस्त जिसका नाम मोहित था, उसने अपने दोस्तों को ये चैलेंज दिया कि जो भी उस 13वें माले पर रात के 3 बजे अकेले जाकर उसके फ्लैट का डोर बेल बजा कर आएगा, उसे बाकी के दोनों दोस्त अपना बॉस मान लेंगे और 10-10 हजार रुपए इनाम भी देंगे। तीसरा दोस्त उनमें से सबसे निडर था, जिसका नाम था शौर्य। शौर्य ने यह बाजी तुरंत मंजूर कर ली और फिर उन्होंने तय कर लिया कि आने वाले संडे को वे तीनों मिलकर इस 13वें माले की बाजी खेलेंगे। फिर 2 दिनों बाद संडे यानी उस बाजी का दिन आया। आज तीनों दोस्तों की छुट्टी थी। शरद, मोहित और शौर्य तीनों अब बस 3 बजने के इंतजार में थे। अभी भी बस रात के 12 बज रहे थे। 3 बजने के इंतजार में उन्होंने बियर की कई बोतलें यूं ही खाली कर दी थी। अब 1 बज रहे थे और घड़ी की सुइयां उस सन्नाटे वाली रात में मानो एक अलग सा शोर मचा रही थी। टक टक टक। उसकी आवाज के साथ ही अब उन दोस्तों की धड़कनें भी एकदम तेज होने लगी थी और फिर घड़ी की घंटे वाली सुई ठीक 3 पर आकर रुकी। दिन में ही बस एक झलक भर से रूह कपा देने वाली उस नीरस फ्लोर पर जाने के ख्याल मात्र से, उसके डर से शौर्य की धड़कनें भी भीतर ही भीतर अब मानो रुक सी गई थी। मगर उसका यह डर उसके चेहरे पर कहीं उसके दोस्तों को ना नजर आ जाए, ये सोच शौर्य ने खुद को मजबूत किया और कूल डूड अपने आप को मन ही मन कहता हुआ उठा और अपने दोस्तों को बोला। इतना कहकर शौर्य लिफ्ट की ओर बढ़ा और शर्त के मुताबिक उसके बाकी के दोनों दोस्त लिफ्ट से उसके साथ नीचे 13वें माले तक गए और दोनों वही लिफ्ट में शौर्य का बेसब्री से इंतजार करने लगे। शौर्य अभी बस लिफ्ट से बाहर ही निकला था कि उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपने फ्लैशलाइट से उस माले की गलियों और इधर उधर खूब ढूंढा तो उसे एक स्विच बोर्ड मिल ही गया। उसने लपक कर स्विच पर हाथ फेरा तो पता चला स्विच तो खराब पड़ी थी। अब उस गुप अंधेरे में उसकी मोबाइल के फ्लैशलाइट के अलावा शौर्य के पास रोशनी का और दूसरा कोई जरिया नहीं था। वो अब तक इतनी ज्यादा खौफ और दहशत में आ चुका था कि उसके पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे और जिस लड़के की सालों से कभी आंखें नम तक नहीं हुई थी, उन आंखों में आंसू टपक पड़े। मगर वह एक होशियार लड़का भी था, जिसने अब वहां से वापस अपने दोस्तों के पास लौट जाने का फैसला कर लिया। उसने सोचा, पहले अपने दोस्तों को एक आवाज दे देता हूं तो थोड़ी राहत ही मिल जाएगी। उसने तुरंत पीछे मुड़ आवाज दी, शरद। तभी उसके कानों के पास एक आवाज ठीक उसके पीछे से आई। क्या हुआ शौर्य, डर गए क्या? ये आवाज सुन शौर्य की हलक
उसके मुंह तक आ गई। मगर दूसरे ही पल जब उसे ध्यान आया कि यह आवाज तो शायद शरद की ही है, तो उसे लगा उसके दोस्त जरूर मजाक कर रहे हैं और वे दोनों जरूर यही कहीं मेरे आसपास ही छुपे हैं। तो अपना यह शक पक्का करने के लिए एक बार फिर से शौर्य ने आवाज लगाई, मोहित, यार कहाँ हो तुम लोग? यार देखो, मैं हार मानता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वह तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ा। तो इस बार लिफ्ट से मोहित और शरद दोनों की आवाजें एक साथ आई। शौर्य लिफ्ट तक पहुंचा और उसने जैसे ही लिफ्ट के बटन की ओर हाथ बढ़ाया, लिफ्ट नीचे 8वें माले पर अपने आप जाने लगी। शौर्य की सांसें एकाएक रुक सी गई, पर उसने बिना देर किए दूसरे वाले लिफ्ट की बटन दबाई। मगर उस दूसरे लिफ्ट के बटन्स भी खराब थे और वे भी उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। शौर्य आवाजें देता रहा, बटन दबाता रहा। वही दूसरी ओर मोहित और शरद दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने लिफ्ट को शौर्य के लिए रोक कर रखा था और वही उनका इंतजार कर रहे थे। मगर जैसे ही शौर्य की आवाजें आई थी, लिफ्ट का बटन अपने आप दब गया और लिफ्ट उन्हें उनके 8वें माले पर लाकर रुक गई थी। उन्होंने फिर सिक्योरिटी को फोन करने की बहुत कोशिश की, मगर नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर का आ रहा था। मगर वे किसी भी हाल में अपने दोस्त को अकेला उस जगह पर छोड़ नहीं सकते थे। मोहित और शरद दोबारा लिफ्ट से उसी 13वें माले पर अपने हाथों में टॉर्च लिए पहुंचे। डरते डरते वे लिफ्ट से बाहर निकल शौर्य को आवाजें देने लगे। तभी एक ओर से शौर्य की आवाज आई, तो दोनों ने ध्यान दिया कि वे आवाजें उसी माले के एक बंद कमरे से आ रही थी। शौर्य उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था। वे दोनों उस कमरे तक पहुंचे और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, मगर वो दरवाजा अंदर से बंद था और अभी भी उसी के अंदर से शौर्य की आवाजें आ रही थी। तो मोहित ने उस फ्लैट की डोरबेल बजा दी और उसी वक्त वह दरवाजा खुला। इसके पहले कि वह उस कमरे के भीतर झांक पाते, कुछ बहुत ही भारी सी चीज उस दरवाजे के सामने से गिरकर उनसे टकराई। वे मारे खौफ के लड़खड़ाए और जैसे तैसे खुद को संभाला। उन्होंने टॉर्च की लाइट में देखा तो ये उनके दोस्त शौर्य का ही बेजान सा शरीर था। ना सांसें चल रही थी और ना ही धड़कनें। मुंह से खून निकला हुआ था और आंखें अब भी फटी हुई थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वे एक पल के लिए भी वहां नहीं रुके और पलटकर सीधे लिफ्ट की ओर गिरते पड़ते हुए भागे। दोनों लिफ्ट में से किसी ने भी काम नहीं किया, तो सीढ़ियों से ही वे भागे। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो और उनके कदम बहुत ही भारी से हो गए थे। वे 12वें माले के लिफ्ट तक जैसे तैसे गिरते पड़ते हुए पहुंचे और वहां से ही वो लिफ्ट लेकर वे सीधा सिक्योरिटी तक पहुंच गए। 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर वे उसी 13वें माले अपने दोस्त शौर्य के पास पहुंचे। उसकी बॉडी को लेकर वे सब नीचे पहुंचे तो पता चला वो मर चुका था। उनकी एक शर्त उन पर इतनी भारी पड़ेगी और उनके दोस्त शौर्य को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।